मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। उज्जैन से दक्षिण विधानसभा के विधायक मोहन यादव, एक बड़ा ही चौंकाने वाला नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। और देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए एमपी के नए कप्तान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, दूसरे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। तो स्टेट हैंगर से आपको तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो तमाम जो पर्यवेक्षक आए उनको विदा करते हुए मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, नए मुख्यमंत्री मोहन यादव और तमाम जो सीनियर लीडर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और स्टेट हैंगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमपी के मन में मोहन, क्योंकि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया। और ये तस्वीर आपको स्टेट हैंगर से दिखा रहे हैं, जो विदाई का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तो तमाम जो चीज़ें आज दिन भर चली, 4 बजे तक का लगभग ये कह सकते हैं कि मीटिंगों का दौर चला। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान और तमाम इस कवायद के बाद जो दिल्ली से आए हुए तमाम जो मेहमान थे वो सब भोपाल छोड़कर विदा होते हुए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए एमपी के नए कप्तान मोहन यादव मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री। तो 2 डिप्टी सीएम हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला और मोहन यादव। देखिए चौंकाने वाला नाम मध्य प्रदेश में, तो तमाम कयासों के बीच में चौंकाने वाला नाम मध्य प्रदेश में देखने को मिला। जैसे विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए, आदिवासी चेहरा मोहन यादव यहाँ बनाए गए हैं। तो मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री, राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री के तौर पर। तो एमपी के नए कप्तान की ताजपोशी जल्द ही होगी। और आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने आज किया। और इसके साथ ही वो तमाम कवायद जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चली आ रही थी उन पर विराम लग गया। और कयासों के बाद एक नया चेहरा सबके सामने आया। तमाम जो बड़े दिग्गज और सीनियर लीडर्स, उनके बीच में से एक नया नाम जो कि उज्जैन से निकलकर सामने आया है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा से विधायक। मालवा का दावा मजबूत था। आपको बता रहे मायने क्या है सीएम बनाने के, पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश, क्योंकि पिछड़ा वर्ग से आते हैं ये। और आने वाले 10 साल की सोच भारतीय जनता पार्टी की रही है, हमेशा से आगे की सोच भारतीय जनता पार्टी रही है। और देखिए संघ के काफ़ी करीबी रहे, संघ से जुड़े रहे, संघ के काफ़ी करीबी रहे, संगठन में नीचे से निकल कर आए। और हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी पीयूष पारे मोहन यादव के घर के सामने से जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ सूरज शर्मा भी है, मोहन यादव जी का जो भोपाल का घर है उस घर के सामने से। लेकिन सबसे पहले पीयूष जी का रुख करूंगा। पीयूष, काफ़ी कुछ रौनक होगी, शायद किसी को नहीं पता होगा, लेकिन जब भी पता चला जो उज्जैन पूरा गदगद हो गया है, उज्जैन के तमाम लोग, और ख़ास तौर पर आप तो घर के बाहर खड़े हैं, किस तरह की तस्वीरें वहाँ से निकल कर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, ढोल धमाकों की आवाज इतनी तेज है पीयूष। हाँ, खबरें जी, चलिए आ रही है। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, सुन पा रहा हूँ सर जी। तो ललित, सबसे पहले आप देखें, सीमा यादव जी हैं जो धर्मपत्नी है डॉक्टर मोहन यादव की, और डॉक्टर आकांक्षा है यादव। और उनसे पहले हम लोग बात करेंगे। आकांक्षा जी, क्या आकांक्षा पूरी हुई है इस बार? कितनी खुशी है, कितना उत्साह है? वर्षों की मेहनत सफल हुई है। जो जितना परिश्रम पापा ने शुरू से किया है, डे 1 से, कि कोई उतरा मतलब कोई पॉलिटिक्स में नहीं था घर का, पहले पॉलिटिक्स में आने वाले पापा हैं, और उसके बाद में मुख्यमंत्री पद तक जाना बहुत बड़ी बात है। बतौर बेटी कैसे दिखा आपने अब तक का उनका सफर? क्योंकि बेटी का लगाव पिता से बहुत अलग तरीके का लगाव होता है, तो कैसे उनका सफर आप देखती आई हैं? क्योंकि काफी मेहनत की संगठन में और आज इतने बड़े पद पर हैं।
कभी कोई डे ऑफ नहीं मिला पापा को, आज तक भी कभी कोई डे ऑफ नहीं था। बस हम साल में 2-4 दिन ही थे जो हम बाहर घूमने जाते, बाकी संडे सैटरडे कुछ भी कोई त्यौहार भी हो तो दिवाली दशहरा सब पे पूरे टाइम यहाँ पे पापा हमेशा से काम करते रहते थे। जब मैं बहुत छोटी थी 8 महीने की थी तो किसी ने पापा से पूछा कि वो चलने लगी है क्या, तो पापा ने बोला मैं जब सुबह जाता हूँ तब वो सोई रहती है, सुबह जब मैं आता हूँ तभी भी वो सोती है, तो मैं पूछ के बताऊंगा कि वो चल रही है कि नहीं। अब तो और व्यस्तता है बढ़ने वाली, कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, कोई शिकायत नहीं। पापा हमेशा से ये व्यस्तता के अलावा पर्सनल लेवल पे और हमेशा से ध्यान पूरा देते थे फैमिली को, और पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाते थे कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ तुरंत हमेशा खड़े हैं। दिन भर में एक बार या मतलब जब टाइम मिले जब कॉल करके ज़रूर पूछ लेते थे कि सब ठीक है कि नहीं है, कुछ ज़रूरत तो नहीं है, इतना ही बहुत है। किस तरीके की सीख आप लोगों ने ली है उनसे? कितना आप क्या रोल मॉडल है आपके लिए भी पिता आपके? बिल्कुल रोल मॉडल शुरू से ही रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मीठा है। ये तो भाव बहुत अलग है। अब तो पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी भूमिका कुछ अलग होने वाली है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब भी वो कोई भी पद पे रहे हैं तो हमारे घर में सच इतना कोई चेंज आया नहीं है। हम वैसे ही हमेशा सादगी से ही रहते थे, वैसे ही रहते हैं, मम्मी ऐसे ही रहेंगे। चलिए सीमा जी, बहुत बहुत ये भावुक कर देने वाला पल भी है। मुझे लगता है कि जो है खुशी के आंसू भी झलक रहे हैं सबके चेहरे। जरूर सब, बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग इतने खुश हैं कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पूरा मोहल्ला, पूरा जैन खुश है। ये देखिए 200 किलोमीटर की दूरी है, 200 किलोमीटर की दूरी है उज्जैन से भोपाल की, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने एक लंबा सफर तय किया है। 2013 में पहली बार विधायक बने और हैट्रिक बनाई उन्होंने 2023 के इलेक्शन में लगातार तीसरी बार जीतकर। जब ये इलेक्शन लड़ा तो इस दौरान आपको क्या कुछ किस तरीके से आपने उनकी पूरी मेहनत को देखा था, कैसे वो डटे रहे, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जुटे रहे? 24 घंटे काम पे लगे रहे, मतलब वो कभी हार तो मानी नहीं है। सुबह से निकलते तो रात को ही घर आते, 1 बजे भी सोएंगे तो सुबह 6 बजे उठना ही उठना पीयूष है। ये भी जानना चाहेंगे कि विधानसभा का चुनाव लड़ते वक्त फैमिली का कितना साथ था, बिटिया का कितना साथ था? काम से काम करा, हम भी उनके साथ लगे रहे, मतलब पूरा। आपने किस तरीके से पूरे इलेक्शन में कैंपेनिंग के दौरान क्या कुछ मदद की? आप किस तरीके से प्रचार में कितनी मदद आप कर पाएंगे? नहीं मैं डॉक्टर हूँ तो दिन भर मरीज देखने के बाद में और मरीजों से रिक्वेस्ट करने के बाद में शाम को रोज़ कैंपेनिंग पे जाते थे। मैं मेरे 8 महीने के बच्चे के साथ में, मम्मी के साथ में, हम सब लोग जाते थे रोज़ कैंपेनिंग करने के लिए। इस दौरान कभी कभी लगा कि इतना बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है उन्हें मध्य प्रदेश? नहीं कभी भी किसी भी चुनाव में हम जिम्मेदारी के लिए काम नहीं किया है, बस चुनाव जीतने के लिए काम किया है कि जो मेहनत की है 5 साल में, बस उसका लोगों जनता तक पता चल जाए कि हमने ये मेहनत करी है। कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि क्या क्या कर चुकी है सरकार, तो बस वही जनता तक पहुंचाते थे घर घर जाके, हमेशा से यही किया है। तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना है, लगा है? हाँ, बाबा महाकाल का आशीर्वाद और पापा का परिश्रम, मेहनत और केंद्र की थैंकफुल। अच्छा, मोदी जी का भी कहीं ना कहीं मैजिक देखने को मिला है? मोदी जी का मैजिक तो है ही, सब मोदी जी के साथ ही हैं। मोदी जी हैं तो हम सब हैं साथ में। देखिए ललित, बड़े भावुक कर देने वाले क्षण है, और आपने सुना कि उनकी जो बेटी है आकांक्षा यादव डॉक्टर हैं और साफ तौर पर अपने पिता को रोल मॉडल में मानती हैं, लेकिन चुनाव के दौरान कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी कोई जिम्मेदारी होगी, और ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि कभी भी पद के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने काम नहीं किया है, और आज इतना बड़ा पद मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, तो पूरे परिवार में, उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल पीयूष, और जैसी वो बात कर रहे थे उससे समझ में आ रहा था कि जो घर वालों का कितना त्याग होता है किसी बड़े व्यक्तित्व की ओर बढ़ने के लिए, लेकिन घर वालों के साथ साथ जो है अब ये देखेंगे हम कि जो उनका भोपाल में निवास स्थान है वहाँ क्या कुछ हो रहा है, और हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सूरज शर्मा। सूरज, किस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल ललित, मोहन यादव के निवास की बात करें तो बड़ा जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, खासतौर से ढोल धमाकों के साथ कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, आध्यात्मिक तौर पर किस तरीके से बाबा महाकाल की नगरी से मोहन यादव चुनकर स्वागत सत्कार की तैयारी। अरे सब धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। हमारे साहब राधा रानी के परम भगत है और राधा रानी की कृपा हो गई है, तो राधा रानी को सबसे पहले स्मरण किया जाएगा, फिर साहब का ये होगा जो होगा। हम पंडित आदमी जानते तो है कि राधे रानी के जब करवाएंगे। देखिए राधे रानी के जब करवाएंगे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो जश्न मना
यहाँ पर बड़ी देखिए और ढोल के साथ यहाँ पर आतिशबाजी भी की जा रही है। संख्या में युवा कार्यकर्ता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनके चेहरों पर देखिए ये जोश है, ये उमंग है, उल्लास है जो इनके नेता को मुख्यमंत्री बनने पर इनके चेहरों पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में आतिशबाजी की जा रही है, कार्यकर्ता भी मौजूद है। कुछ देर बाद माना जा रहा है मोहन यादव स्टेट एंकर से उनके निवास पर पहुंचेंगे जहाँ कार्यकर्ता उनका स्वागत सत्कार करेंगे। तो देखिए ये बिंदु कोटी यदि पूरा दिखाएं तो उनके परिवार के लोग, स्टाफ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर बधाइयों का दौर शुरू है और जश्न मनाया जा रहा है। महाकाल की धरती से चुनकर आए उनके नेता वो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिला है। देखिए माला भी लिए हुए हैं। मोहन यादव आ रहे हैं, क्या स्वागत करेंगे? बहुत बहुत खुशी है। उज्जैन का विकास और पूरे मध्य प्रदेश का विकास अब जोरों शोरों से होगा। सिंहस्थ में उज्जैन देखने लायक होगी। जय महाकाल और जय जय श्री महाकाल। आप सिंहस्थ में आइएगा। उज्जैन को हम संपूर्ण भारत की सबसे अच्छा नगर, सुंदर नगर बना के दिखाएंगे और संपूर्ण मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर लेके जाएंगे और इतना अच्छा विकास करेंगे कि सारे देश में रोल मॉडल बनेगा मध्य प्रदेश। रोड मॉडल बनेगा और यही कार्यकर्ताओं का उत्साह है। देखिए आप बाहर भी बड़ी बात करें तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आतिशबाजी भी यहाँ पर की जा रही है और कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ परिवार के सदस्य भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए ये आपको परिवार के लोग भी नजर आ रहे हैं जो देखिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ देर बाद तो परिवार के सदस्य भी भोपाल पहुंचने की तैयारी में है क्योंकि उनके मोहन यादव अब एमपी में मोहन, मोदी के मन में मध्य प्रदेश और अब एमपी के मन में मोहन नजर आ रहे हैं। और चलिए हम वाकई हम ये तस्वीरें बहुत ही कुछ कहती है क्योंकि उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा। और पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी देखिए बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर मोहन यादव के जो पिताजी हैं वो मौजूद है। घर के बाहर यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो उन्हें भी बधाइयाँ दे रहे हैं और निश्चित तौर पर एक पिता के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है जब बेटा मध्य प्रदेश में जो है कमान संभालने जा रहा है। उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, कितना उत्साह है, क्या कुछ उत्साह है, क्या कहेंगे आज आपके बेटे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? हाँ जी बोलो, बधाई दो, बधाई। हाँ 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 भैया जी इस मीटिंग में मेरे को बड़ी खुशी है। जनता की खुशी मेरी खुशी। और मैं बहुत परेशानी उठाई जब भी अपने परिश्रम करके रात दिन एक करके। और वो जमाने में स्कूल नहीं थे तो जानवर चराए और मिल में काम करा 10 साल। और भैया मोहन को जो है शालिग्राम ने रखा। चलिए इनकी बहन है, डॉक्टर मोहन यादव जी की जो बहन है उनसे बातचीत करेंगे। आज तो भैया के लिए बड़ी खुशी का दिन है और हम देख रहे हैं कि आप लोग बड़े भावुक नजर आ रहे हैं। जी वाकई में प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बहुत बड़ा विश्वास दिया है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। शीर्ष नेतृत्व के प्रति भी हम आभारी हैं कि उन्होंने जो पिछला उनका कार्यकाल है उन सबको देखकर फिर से उनके ऊपर एक बड़ा दायित्व दिया है। बचपन से जानती हैं मोहन यादव के साथ में आपने जो है वो बचपन बिताया। जी आपके छोटे भाई, तो कैसे उनका बचपन बीता और संगठन के प्रति जो समर्पण का भाव है वो कैसे देखती हैं आप? देखिए ऐसा है कि मैं तो बहुत बड़ी हूँ उनसे। वो बहुत छोटे रहे, गोदी में मैंने खिलाया उनको और बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि रहे हैं। बचपन से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में उनकी रुचि रही है और कॉलेज लाइफ से वो अपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी वो जुड़े हैं और निश्चित रूप से उसी वहीं से उन्होंने सीखा है। नींव उनकी वही है और जितने भी काम किए हैं एक विजन के साथ किए हैं। पार्टी ने जितनी जवाबदारियां उनको दी है, चाहे संगठन में दी है चाहे सत्ता में दी है, उन जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया है। और भारतीय जनता पार्टी में कब किस छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, ये भारतीय जनता एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी बाबूजी से हमारी बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि बहुत संघर्षों के साथ में कहीं ना कहीं परिवार आगे बढ़ा है। कैसे ये संघर्ष का दौर आप लोगों ने बिताया? देखिए जब ये बहुत पुरानी बात है, छोटे से हम लोग
संघर्ष के साथ में हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है और सभी पूरे परिवार की मेहनत और परिश्रम रहा है। पिताजी का भी परिश्रम रहा। मेरे पिताजी अभी 99 ईयर्स ओल्ड है, 99 साल के वो हैं और अभी भी वो रोजाना खेत पर जाते हैं और न केवल खेत पर जाते हैं, फसल पूरी जब सबके सहयोग से करते हैं तो खुद मंडी में ट्रैक्टर लेकर और बेचने भी जाते हैं। जब वहाँ से बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि भैया हम घर से ही ले लेंगे, हमने कहा भैया क्या करें, उन्होंने शुरू से संघर्ष किया है, वो मानते ही नहीं है। यही कहीं ना कहीं प्रेरणा सूत्र है मोहन यादव जी की। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ परिवार में सारे लोग बहुत सहज और सरल हैं, कभी भी किसी भी बड़े दायित्व को बड़ा दायित्व नहीं मानते, सेवा भाव और जिम्मेदारी ही मानते हैं और इस जिम्मेदारी को भी बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ही हम निभाएं। ललित, मेरे साथ में हमारे उज्जैन के वरिष्ठ संवाददाता संतोष कृष्णानी है, उनसे मैं बात करूंगा। कृष्णानी जी, ये बड़ी बात है, मालवा से एक और बड़ा चेहरा जो अब मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहा है। बिल्कुल, बात करें तो बाबा महाकाल के परम भक्त हैं और उज्जैन के तो बेटे हैं और इनका नाम ही विकास पुरुष। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार लगातार 2-3 बार के विधायक हैं, और हमने पहले भी देखा था जब विधायक बनने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री पद से नवाजा गया था, तब उज्जैन में एक ही बात आ रही थी, ये ऊंचाइयों को छुएंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और आज वो लम्हा है, आज उज्जैन के हर नागरिक का इतना सीना फूल चौड़ा हो चुका है। कहते ना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 56 इंच का सीना, तो 56 इंच का सीना ही है कि उज्जैन का पुत्र आज मुख्यमंत्री आएंगे। पीयूष आपके पास एक बार फिर आएंगे, पीयूष एक बार फिर आएंगे और आपने जो तस्वीरें